राम 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 राम। कुरुक्षेत्र में पांडवों के पितामह भीष्म के समीप जाकर उन्हें सरसैया पर शयन करते हुए देखा। उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई स्वर्ग से देवता पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। पांडवों ने अपने अनुयायियों सहित उन्हें प्रणाम किया और चक्रपाणि वासुदेव ने भी उनकी वंदना की। सभी को संसार में अपना प्रेमी अत्यंत ही प्यारा होता है। अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए संसार के प्रिय से प्रिय पदार्थ के परित्याग के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। जब संसारी पुरुष ही अपने प्रेमियों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो प्रभु अपने प्रेमी भक्त को कितना चाहते होंगे, ये कहने की बात नहीं है। भगवान ने स्वयं अनेक बार कहा है कि जितना प्यार मैं अपने भक्तों से करता हूँ, उतना ना लक्ष्मी से करता हूँ, ना अपने ब्रह्मा आदि पुत्र से ही। मुझे सबसे प्रिय भक्त ही हैं। भक्तों के पीछे भगवान अपने आप को भी भूल जाते हैं। भक्तों को प्रिय करने के निमित्त उनके लिए कोई अकार्य काम नहीं है। अपनी पूजा स्तुति से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्तों की पूजा प्रतिष्ठा से प्रसन्न होते हैं। भगवान तो स्वयं समस्त ऐश्वर्य, शोभा और यश के उद्गम ही हैं, किंतु वे पृथ्वी पर अपने भक्तों के यश को फैलाने में अत्यधिक यत्नवान रहते हैं। मेरे भक्तों का किसी प्रकार गुणगान हो, यही उनकी आंतरिक लालसा रहती है। अतः भगवान के प्रसन्न करने का सरल उपाय यही है कि उनके भक्तों की पूजा स्तुति करें, उनके चारु चरित्र का ही सदा श्रवण करें, भक्तों की यश रूपी मणिमाला को सदा कंठ में धारण किए रहें। महाभारत, रामायण, पुराण आदि में भगवान से अधिक भक्तों की ही महिमा है। यही भगवान को अभीष्ट भी है। फिर भगवान के पास और है ही क्या। भक्तों के द्वारा ही तो उनकी महिमा है। जल में नौका खड़ी है, यदि पार जाने वाले यात्री ही ना हो, उसका उपयोग क्या। सुंदर से सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ रखे हों, यदि उनका कोई रसस्वादन लेने वाला ही ना हो, तो वे व्यर्थ ही हैं। इसी प्रकार भगवान की महिमा भक्तों द्वारा ही है। अतः भक्तों की कथा ही भागवत कथा है। भक्तों के हाड़ चाम का तो वर्णन किया नहीं जाता, उनकी भक्ति की ही महिमा गाई जाती है। भगवान में उनका कैसा अटूट स्नेह था, और भगवान भी उनके सभी कार्यों को स्वयं अपने हाथ से कैसे करते रहते थे, यही भक्तों की गाथाएं हैं। इनमें भक्त तो उपलक्षण मात्र हैं, वास्तव में वे भगवत यश गुण गाथा ही हैं। पांडव त्रैलोक्य पावन क्यों हुए? इसीलिए कि अपनी अनुपम भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान वासुदेव को अपने अधीन बना लिया। इसी प्रकार भीष्म पितामह के बल पराक्रम की उतनी प्रशंसा नहीं जितनी उनकी भगवत भक्ति की प्रशंसा है। वे श्याम सुंदर के अनन्य भक्त थे। सरसैया पर पड़े हुए भी वे जगतपति यादवेंद्र का ही चिंतन करते रहते थे। उनकी चित्तवृत्ति तैल धारावत श्री कृष्ण चरण में ही अविच्छिन्न भाव से लगी हुई थी। इसलिए उनके यश का विस्तार करने के निमित्त तथा अंत समय में उन्हें अपने देव दुर्लभ दर्शन देने को देवकी नंदन ने पांडवों सहित उनके पास जाने का निश्चय किया। प्रातःकाल हुआ। सभी पांडव तथा कुरुकुल के प्रतिष्ठित सेवक, पुरोहित और मंत्री आदि सभी पितामह भीष्म के समीप चलने को सुसज्जित हुए। सभी अपने अपने हाथी, घोड़े, रथ आदि वाहनों पर चढ़ चढ़कर धर्मराज के पीछे पीछे चले। कृपाचार्य, धौम्य, व्यास आदि पांडवों के पूजनीय पुरोहित धर्मराज के आगे आगे थे। शेष सभी धर्मराज को चारों ओर से घेर कर उसी प्रकार से चले जैसे देवगण देवराज इंद्र को घेर कर चलते हैं। नगर के बाहर सभी एकत्रित हुए। धर्मराज चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर श्री कृष्ण को देख रहे थे, किंतु श्री कृष्ण उस भीड़ में दिखाई नहीं देते थे। अर्जुन का भी रथ उनके पीछे नहीं था। वे वहीं खड़े खड़े चक्रपाणि मधुसूदन की प्रतीक्षा करने लगे। इधर भगवान अर्जुन के भवन में आनंद पूर्वक सुख से विराजमान थे।
उन्होंने इधर उधर व्यग्र भाव से अर्जुन को चक्कर लगाते देखा। उन्हें इस तरह व्यग्र देखकर हंसते हुए वासुदेव बोले, अर्जुन, तुम धर्मराज के साथ पितामह के दर्शनों को नहीं गए क्या? यहाँ इस तरह कस्तूरी मृग की तरह चक्कर क्यों लगा रहे हो? अत्यंत उदासीन भाव से आकुलता के स्वर में अर्जुन बोले, क्या बताऊँ महाराज, न जाने आज मेरा सारथी कहाँ चला गया। उसे ही ढूंढ रहा हूँ, इसलिए धर्मराज के साथ भी नहीं जा सका। यह सुनकर भगवान हंस पड़े और बोले, अरे भैया, तेरा सारथी तो मैं ही बैठा हूँ। युद्ध समाप्त होने पर भी तू मुझसे बिना रथ हंकवाए मानेगा नहीं। चल, तूने तो मुझे बिना दाम के मोल ले रखा है। इतना कहकर त्रैलोक्य वंदित पार्थ सारथी उठे। वे शीघ्रता के साथ अश्वशाला में गए। घोड़ों को थपथपाया। सेवकों ने काठी लाकर घोड़े की पीठ पर चढ़ाई। स्वयं श्याम सुंदर ने धुरा उठाकर घोड़े के ऊपर रखा। इस प्रकार घोड़ों को जोतकर हाथ में कोड़ा लेकर आप सारथी के स्थान पर बैठ गए और सुसज्जित रथ लाकर अर्जुन के द्वार पर खड़ा कर दिया और बोले, राजन, आइए, रथ तैयार है। धर्मराज हमारी प्रतीक्षा में नगर के बाहर अवश्य खड़े होंगे। हंसते हुए अर्जुन ने कहा, मेरा सारथी बड़ा दीर्घ सूत्री है। दोनों ही हंस पड़े और एक दूसरे से लिपटकर साथ साथ रथ में बैठकर चल दिए। दूर से धर्मराज ने बानर ध्वजा से चिन्हित गांडीव धनवा अर्जुन के रथ की घरघराहट सुनी। वे समझ गए श्याम सुंदर आ रहे हैं। दोनों ने धर्मराज के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। धर्मराज अर्जुन से बोले, अरे भाई, तुम लोग तो बड़ी देर कर देते हो, क्या सो गए थे? झूठी गंभीरता दिखाते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरा ये सारथी बड़ा दीर्घ सूत्री है। आप राजा हैं, इस अपराध के लिए सारथी को ही दंड दीजिए। धर्मराज हंस पड़े और बोले, अरे भैया, तुम्हारे सारथी को दंड देने की सामर्थ्य किसमें है? वही जिसे जो चाहे दंड दे सकता है, जिस पर चाहे कृपा कर सकता है। मुझे तेरे इस सौभाग्य पर अत्यंत ही ईर्ष्या है। इतने में ही श्याम सुंदर कहने लगे, धर्मराज, आज मेरा आने का विचार नहीं था। सोचा था तुम आपस में बाबा नाती मिलजुल लो। मेरी तो वहाँ विशेष आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए मैं निश्चिंत बैठा था। किंतु तुम्हारे लघु भ्राता की आज्ञा हुई कि मेरा रथ ले चलो, तब मुझे आना ही पड़ा। ये राजा ठहरे, इनकी आज्ञा न माने तो भी कल्याण नहीं। इसी दुविधा में देर हो गई। आपको अवश्य हमारी प्रतीक्षा में देर तक ठहरना पड़ा होगा। अब चलो चलें। यह कहकर सभी धर्मराज को घेर कर चलने लगे। अनेक प्रकार की कथा वार्ता कहते कहते परशुराम सरोवर, अस्मंत पंचक और कुरुक्षेत्र का महात्म्य सुनाते हुए श्री कृष्ण धर्मराज के साथ साथ जा रहे थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में मरे हुए योद्धाओं तथा हाथी घोड़ों की असंख्य लाशें देखी। वे सब पड़ी सड़ रही थी। उनमें से दुर्गंध उठ रही थी। रक्त की नदियाँ सूख गई थी। जमा हुआ रक्त सूख कर फट गया था। मांसभोजी कंक, गीध आदि पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। इस प्रकार उस समर भूमि को देखकर सभी सरसैया पर पड़े हुए पितामह के पास पहुँचे। अत्यंत समीप पहुंचकर सभी अपने अपने वाहन से उतरकर पैदल ही पितामह के पास जाने लगे। धर्मराज ने कहा, जनार्दन, हम सब आपके आगे आगे चलें। जनार्दन, आप हम सबके आगे आगे चलें। भगवान ने कहा, राजन, मैं तो पीछे चलने वाला ही सेवक हूँ। तुम सब आगे चल के पितामह की चरण वंदना करो। मुझे तो अभी घोड़ों को खोलना है, उन्हें टहलाना है। उन्हें स्वस्थ करके चरने को छोड़कर सब सारथियों के साथ मैं पीछे ही आऊँगा। आप सब चलें। धर्मराज ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर अपने भाइयों के साथ धर्मराज पितामह के समीप पहुँचे। उस समय वे आंख बंद करके स्तवराज से पुराण पुरुष पुरुषोत्तम का ध्यान कर रहे थे। उनके दोनों ओठ हिल रहे थे, जैसे संध्या के समय कमल कोस मुंद जाता है और अधिक ओस पड़ने से उसकी पंखुड़ियों के किनारे से ओस कण टपकते हैं। उसी प्रकार उनके बंद हुए नेत्रों की कोर से पृथ्वी पर टप टप आंसू गिर रहे थे। वे ध्यान में तल्लीन थे। उनके संपूर्ण शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वे ध्यान में तल्लीन थे। वे बाणों की सैया पर पड़े हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो अपनी मूर्तिमान तीक्ष्ण किरणों को पृथ्वी में गाड़कर सूर्य सो रहा हो।
घनीभूत करके बिजली को जैसे किसी ने बाणों पर लिटा दिया हो, उसी प्रकार वे दमक रहे थे। ईर्ष्यालु बलवान असुर ने बाण मारकर जैसे देवराज इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया हो, और देवता होने के कारण जैसे वे पृथ्वी को स्पर्श न करते हुए अधर में ही शयन कर रहे हों, उसी प्रकार वे अवनी से ऊपर उठे हुए केवल शरीर में घुसे हुए बाणों के सहारे पड़े थे। देवराज इंद्र की तरह उनका सुवर्ण मंडित किरीट चमचमा रहा था। उनके कानों में कुंडल अब भी उनके कपोलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके चमड़ी गाय के समान स्वच्छ सफ़ेद बाल इधर उधर अस्त व्यस्त भाव से बिखरे थे। बगुला के पंखों के समान उनकी शुभ्र दाढ़ी हृदय पर उसी प्रकार शांत भाव से विश्राम ले रही थी जैसे कोई सफ़ेद बालों वाला पहाड़ी पक्षी पंख फैलाकर संगमरमर की शिला पर सो रहा हो। वे अविचल भाव से बिना वेदना प्रकट करते हुए परात्पर प्रभु के ध्यान में मग्न थे। धर्मराज ने धीरे धीरे जाकर अपने किरीट युक्त सिर से उनके चरण की वंदना की। नेत्रों के अश्रु के उष्ण जल को ही पाद्य बनाकर पितामह के पादों का प्रक्षालन किया। इसके अनंतर सभी भाइयों ने उनके चरण वंदना की। पैरों में अश्रु किरीट और सिरों के स्पर्श से उनका ध्यान भंग हुआ। बड़े बड़े कमल के समान सुंदर और अरुण नेत्रों के द्वारा कृपा भरी दृष्टि से उन्होंने पांडवों को देखा और फिर बोले, बेटा युधिष्ठिर, तुम आ गए, अच्छा किया बेटा। इतना कहते उनके नेत्र चंचल हो गए। वे पांडवों और उनके साथी तथा सेवकों के बीच में मानो किसी को ढूंढ रहे हों। सरसैया पर पड़े पड़े ही उस वृद्ध राजर्षि ने पांडवों के सभी सारथियों पर एक विहंगम दृष्टि डाल ली। फिर कुछ निराशा के स्वर से बोले, बेटा कौन कौन आए हो तुम लोग? धर्मराज पितामह का अभिप्राय समझ गए। वे भी अनुभव करने लगे कि मेरे पितामह की बूढ़ी आंख जनार्दन को खोज रही है। अतः बोले, बाबा जी, हम सब भाई आए हैं और श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी आए हैं। इतना सुनते ही वृद्ध का मुखमंडल अत्यंत प्रसन्नता के कारण दमकने लगा। साथ ही उनके मुख पर विद्युत की तरह आनंद की आभा दौड़ गई। अपनी उत्सुकता को दबाते हुए वे बोले, अच्छा, श्याम सुंदर भी पधारे हैं? वे तो दिखाई नहीं देते। पितामह इतना कह ही रहे थे कि बहुत से सारथियों के साथ में कोना लिए श्याम सुंदर ने दूर से ही कहा, पितामह के पूजनीय चरणों में अर्जुन के सारथी का प्रणाम पहुँचे। इतना सुना था कि आंखें बरसने लगी, उनका कंठ भर आया, हृदय की गति वेग के साथ चलने लगी। गदगद कंठ होने से वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके, अर्जुन के सारथी का ही मैं चिंतन कर रहा था। कृपा करके उन्होंने मुझे दीनहीन साधन विहीन समझकर स्वयं जाकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए। वासुदेव, आओ, मुझे कृतार्थ करो। इतना कहकर वह बाणों से विधे अपने हाथ को उठाने की चेष्टा करने लगे। उसी समय तुरंत वासुदेव ने हाथ का चाबुक फेंक दिया और दौड़कर जैसे बच्चा माँ की गोद में चिपक जाता है, उसी प्रकार उन्होंने अपना सिर पितामह के विशाल वक्षस्थल पर रख दिया। जिस पर की श्वेत दाढ़ी फहरा रही थी। श्वेत दाढ़ी के बालों में श्याम सुंदर की काली काली घुंघराली लटें लिपटकर ऐसी शोभायमान होने लगीं मानो प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम हो रहा हो। पितामह ने बड़े कष्ट से रक्त से रंजित बाणों से बिंधा अपना हाथ श्याम सुंदर के चरणों की ओर बढ़ाया, किंतु वे चरणों को पा ना सके। बीच में ही श्याम सुंदर ने उसे उठाकर अपनी भीगी हुई आंखों पर रख लिया। इतने में ही क्या देखते हैं कि बहुत से जटाजूटधारी बड़े बड़े ऋषि महर्षि भीष्म पितामह के दर्शन के लिए आ रहे हैं। वे सभी अपनी अपनी तपस्या के प्रभाव से मूर्तिमान अग्नि की तरह प्रकाशित हो रहे थे। उनमें बहुत से देवर्षि थे, बहुत से राजर्षि थे, बहुत से ब्रह्मर्षि और महर्षि भी थे। उनमें पर्वत, नारद, धौम्य, व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, तृत, गृत्समद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन, सुखदेव, कश्यप, अंगिरा, अकृत, वृण आदि मुख्य मुख्य थे। सभी के शिष्य परशिष्य, पुत्र पौत्र भी साथ ही थे। सभी भली भांति के नियम के धारण करने वाले थे। उन महर्षियों को आते देख धर्मराज अपने भाइयों सहित संभ्रम के साथ आदरपूर्वक उठकर खड़े हो गए। भगवान वासुदेव ने भी उठकर उन महर्षियों का अभ्युत्थान किया। उठने में असमर्थ संतनु पुत्र भीष्म ने पड़े पड़े ही उन सब ऋषि महर्षियों का सत्कार किया तथा धर्मराज के द्वारा उन
सबकी यथोचित पूजा कराई और उन्होंने स्वयं पुराण पुरुष श्री कृष्ण की मानसी पूजा की, क्योंकि वे तो उनके अंतःकरण में सदा स्थिर ही रहते थे। उन्होंने ये भौतिक शरीर तो अपनी माया से लोगों को लुभाने के लिए बना रखा है, वास्तव में तो वे माया से परे माया के स्वामी हैं जगन्नाथ। सब मुनियों ने आकर गंगापुत्र भीष्म से उनकी कुशल पूछी। कुशल प्रश्न के अनंतर वे धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे देव, मैं अब शरीर छोड़ना चाहता हूँ। जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं तब तक आप अपनी उसी बाकी छटा से, उसी प्रसन्न हास, अरुण नयन युक्त उल्लासित मुखारविंद, चतुर्भुजी मूर्ति से मेरे ध्यान पथ पर स्थिर रहें। मेरे मन मंदिर से चंचलता बस भाग न जाएं। यद्यपि प्रेम प्रकट करने की वस्तु नहीं है, हृदयगत भावों की भाषा यथावत व्यक्त करने में असमर्थ हैं, फिर भी यह वाणी इतना अधूरा है कि वह अपने हृदयगत भावों को रोक नहीं सकता। अवर्णनीय प्रेम का वर्णन करने को विवश हो जाता है, न व्यक्त होने वाले भावों को व्यक्त करने की व्यग्रता होती है। जैसे हमको जिससे ईर्ष्या होती है, उसकी निंदा करने और सुनने में हृदय में एक प्रकार का सुख होता है, उसी प्रकार जो हमारे प्रेमास्पद हैं, जो हृदय की कोठरी में हमारे साथ भाव शांति से निवास करते हैं, जो एकांत में मन से मन मिलाकर घुल मिलकर प्रेम की सरस बातोड़ियाँ करते हैं, उनकी प्रशंसा सुनने से हृदय में आनंद की लहर उठने लगती है। उनकी स्तुति करने से एक प्रकार का आत्मसंतोष सा होता है। उनकी प्रशंसा करने में प्रसन्नता, गुणगान करने में चित्त प्रसाद और उनके यश वर्णन में अंतःकरण उल्लास से भर जाता है। चित्त चाहता है यदि सहस्रों जिह्वा हो तो रात्रि दिन इसी प्रकार इनका यशोगान करते रहें। पितामह भीष्म के सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। सरसैया पर पड़े हुए भी उनका चित्त परम पुरुष पुरुषोत्तम के पाद पद्मों में ही लवलीन रहता था। वे अपनी वेदनापूर्ण वाणी में उन्हीं का साक्षात्कार करते और उससे भांति भांति की बातें करते रहते। अंतःकरण में उनके सुखद स्पर्श का अनुभव करके उनके रोमांच हो जाते और वे सदा उन्हीं के भाव में भावित रहते। जिनका अंतःकरण में सदा ध्यान करते रहते थे, वे सर्वत्र वास करने वाले वासुदेव अपना बड़प्पन छोड़कर मृत्यु के समय मुझे सशरीर साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देने आए हैं। यह स्मरण करते ही भीष्म जी गदगद हो उठे। उनकी आँखों के अश्रुओं का वेग वर्षा की गंगा यमुना के समान हो गया और वे सिसक सिसक कर सरल शिशु की भांति रोने लगे। श्याम सुंदर ने अपने पीताम्बर से उनके आंसुओं को पोंछा और बड़ी ममतापूर्ण वाणी में बोले, पितामह देखो, ये तुम्हारे पौत्र पांडव आए हैं। इन्हें कुछ अंतिम उपदेश दीजिए। इन्हें राजकाज समझाइए। अपने उत्तम उपदेशों से धर्मराज के शोक को दूर कीजिए। रुंधी हुई बाणी से वो बूढ़ा बालक बिलखते हुए बोला, वासुदेव, देख रहा हूँ मैं सब, कौन किसका पौत्र, कौन किसका पितामह, सबके एकमात्र स्वामी तो हे देवकी नंदन आप ही हैं। आपके सन्मुख मैं क्या कह सकता हूँ। ये पांडव ही संसार में भाग्यशाली हैं जिन पर आपका इतना अधिक स्नेह है। संसार में पांडवों का ही जन्म सार्थक है, जिनके रक्षक, स्वामी, सेवक सभी श्याम सुंदर ही हैं। मैं अपने को भी धन्य मानता हूँ कि चराचर जगत के जो पितामह प्रपितामह हैं, वे मुझे मुँह भरकर पितामह कहते हैं और जिनके पाद्म पद्मों की पराग के लिए ब्रह्मवादिक देवता भी तरसते रहते हैं, वे मेरे पैरों में सिर रखकर श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। मुझसे बड़ा भाग्यशाली संसार में कौन होगा, जिसकी मृत्यु के समय स्वयं साक्षात जनार्दन उपस्थित हों। इतना कहकर पितामह चुप हो गए और उनके नेत्र बहने लगे। अपने भाइयों सहित धर्मराज, शिष्य, सेवक और सुतों के सहित समस्त ऋषि मुनि गंगापुत्र भीष्म को घेरे बैठे थे। सफ़ेद वस्त्र पहने, सफ़ेद माला धारण किए, सफ़ेद दाढ़ी, मूछ और केस वाले पितामह बाणों के ऊपर उसी प्रकार सुशोभित होते थे मानो वे भोजपत्र के वन में कोई हिमालय का शिखर टूटकर गिर गया हो
और उसके भार से टूटते आए वृक्ष ने उन्हें अधर में ही रोक लिया हो। नीलमणियों से पूर्ण नीलांजन के शिखर के समान श्याम सुंदर उनके सिर के समीप बैठे थे। पांचों पांडव पाद्म पद्मों से सटे इस प्रकार बैठे थे मानो दो कमल के सहारे से शीत से ठिठुरे 5 पक्षी बैठे चारों ओर। ऋषि मुनि ऐसे सुशोभित होते थे जैसे अमरनाथ के शिवलिंग को अथवा केदारनाथ के शीतकालीन शिव को घेरे 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हों। समुद्र के समान गंभीर और हिमालय के सिर के समान निश्चेष्ट पड़े हुए भीष्म के मुख कमल की ओर सभी एकटक निहार रहे थे। उसी समय पक्षियों ने भी बोलना बंद कर दिया था। सर्वत्र शांति का साम्राज्य छाया हुआ था। प्रकृति स्तब्ध थी मानो भीष्म का अवसान समझकर उसने भी उनका अंतिम उपदेश सुनने के लिए मौन व्रत धारण कर लिया हो। उसी नीरवता को भंग करते हुए मेघ गंभीर वाणी से रुक रुक कर कष्ट के सहित पितामह पांडवों को लक्ष्य करते हुए अपने आप ही बोले, मानो वे आकाश से बातें कर रहे हों। उनकी आंखें बार बार अश्रुपूर्ण हो जाती और उन्हें श्याम सुंदर अपने पीताम्बर से पोंछ देते और वह तत्काल फिर भी आ जाती। पांडवों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पांडवों के पुत्रों, देखो मैं सदा से यही सुनता आया हूँ कि धर्म करने से सुख मिलता है और पाप करने से दुख, किंतु तुम्हारे संबंध में विपरीत ही बात देखता हूँ। तुम सब धार्मिक ही नहीं हो, धर्म की संतान हो। ये युधिष्ठिर तो साक्षात धर्म के पुत्र ही हैं, मूर्तिमान धर्म ही हैं। इतना सब होने पर भी तुम कितने कितने क्लेश सहे, दुष्टों ने तुम्हें कैसे कैसे दुख पहुँचाए। तुम सदा राज्य से भ्रष्ट होकर अनाथों की तरह इधर उधर भटकते ही रहे। इसमें मैं किसी का दोष नहीं देता, सब काल की महिमा है। नहीं तो तुम सब निर्दोष थे, धर्म से तुमने अपना मन नहीं हटाया। गुरुओं की, वृद्धों की श्रद्धा सहित सेवा शुश्रूषा की, सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण का सहारा लिया, फिर भी जो कष्ट तुम्हें कभी भी नहीं सहन करने चाहिए थे, उन कष्टों को सबने सहा और दुख से दिन बिताए। क्या भगवान की लीला है। मेरी पुत्रवधू कुंती महाराज भोज का पालित प्यारी पुत्री, सदा महलों में सुख से पाली पोसी गई। राजाओं के भी महाराज पांडु के साथ जिसका विवाह हुआ, जैसे एक सुंदर सरोवर से कमलिनी दूसरे सुंदर सरोवर में सावधानी के साथ लाई जाए, उसी प्रकार वो मेरे द्वारा बड़े आदर से सूरसेन देश में हस्तिनापुर लाई गई थी। हम सबने भी उसे राजरानी बनाकर उसका यथोचित स्वागत तथा सम्मान किया, किंतु काल की कराल गति के कारण उसके प्यारे पति परलोकवासी हो गए। तुम सब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। अरण्यवासी मुनि दयावश तुम सबको मेरे पास लाए। तुम सब मुझे ही अपना पिता समझते और अपने धूलि भरे हुए शरीर से मेरे सब सफ़ेद वस्त्रों को धूलि दूषित बना देते थे और प्रेम से पिता पिता कहकर पुकारते थे। तब मैं तुम्हारा मुख चूमकर कहता था, पुत्रों, मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारे पिता का पिता हूँ, मुझे पितामह कहा करो। तब तुम सब लोग मुझे पितामह पितामह कहकर बुलाने लगे। कुंती अपने पति के असह्य वियोग को तुम सबका मुख देखकर भूल गई थी। सदा सुख में ही जिनका लालन पालन और पोषण हुआ है, उस पुत्रवती कुंती ने भी तुम्हारा उसी तरह रक्षा की जैसे पक्षियों की माँ अपने अंडों को छाती से लगाकर रक्षा और वृद्धि करती है। तुम सब अनजान थे। तुम्हें लिए हुए वो उसी तरह दुख के सहित वनों और जंगलों में मारी मारी फिरी, जिस प्रकार यूथपति के मर जाने पर हथनी अपने बच्चों को लेकर इधर उधर घूमती रहती है। मैं यह बात मरते समय कैसे कहूँ कि तुम्हें ये सब क्लेश दुर्योधन के कारण सहन करने पड़े। भैया, कौन किसे दुख सुख दे सकता है। इस प्रकार तुम्हारे कष्ट के कारण को तो मैं कालकृत ही मानता हूँ। ये काल रूप भगवान कब किससे कहाँ क्या कराना चाहते हैं, इसे कोई कह नहीं सकता। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी ध्यानी मुनि भी काल की चेष्टा को यथावत समझने में असमर्थ हैं।
प्रायः लोग कह देते हैं, अजी ये तो अपने पाप का फल भोग रहे हैं। जब कोई पराजित होकर दुखी होता है तो उसकी उपेक्षा करते हुए कहते हैं, निर्बल की तो यही दशा होती है, बल के बिना विजय प्राप्ति ही नहीं। कोई कहते हैं, कला कौशल अस्त्र शस्त्र की चतुरता से ही सुख प्राप्त होता है। किसी किसी का मत है, सच्चे सहायक के बिना ही क्लेश सहन करने पड़ते हैं। यदि सर्वसमर्थ सच्चा सहायक साथी हो तो मनुष्य को कभी क्लेश ही नहीं। कोई कोई कहते हैं, समुचित साधन सामग्री से ही सुख मिलता है, किंतु तुम लोगों के संबंध में इनमें से एक भी बात का मैं अभाव नहीं पाता। तुम्हारे पास ये सभी वस्तुएं उत्तम से उत्तम उपस्थित थीं। पहले धर्म को ही लो, जिसे सुख का मूल कहते हैं। तुम्हारे यहाँ धर्म की क्या कमी थी? साक्षात धर्मावतार युधिष्ठिर तुम्हारे बीच में सदा उपस्थित रहे, जिनका मन स्वप्न में भी अधर्म की ओर जाने वाला नहीं है। अब रही बल की बात, सो भीमसेन की सदृश संसार में बलवान कौन होगा, जो गेंद की तरह हाथियों को उठाकर आकाश में फेंक देता है और फिर बीच में ही उन्हें हाथों में गेंद की भांति ले लेता है, जो महावेगवान वायु का औरस पुत्र है। कला कौशल के द्वारा भी सबको बस में करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है, सो अर्जुन के सदृश सर्व अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता संसार में दूसरा कौन होगा, जिसकी सहायता की अपेक्षा स्वर्गलोक में इंद्र तक को अपेक्षित है। निवात कवच असुर देवताओं में भी अवश्य थे, अवध्य थे। उन्हें उसने अमोघ गांडीव धनुष के द्वारा मारकर यमपुर पहुंचा दिया। जो इंद्र के प्रिय पुत्र हैं, एक ही बाण में त्रैलोक का संहार करने वाला विश्व विजयी, जिसके पास गांडीव धनुष है, इतना सब होते हुए भी वही अर्जुन झोली बनाकर भिखारी की तरह घर घर से 1-2 दिन नहीं 12 वर्ष तक मुट्ठी मुट्ठी अन्न की याचना करते रहे और मुट्ठी भर अन्न की आशा से कृपण गृहस्थियों के द्वार पर खड़े रहो। इन सबको देखकर कौन कह सकता है कि कला कौशल और समुचित साधन सामग्री के द्वारा मनुष्य सदा सुखी रह सकता है। अब रही सहायक की बात, मनुष्य एक छोटे से राज्य कर्मचारी का सहारा पाकर संसार में अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। सो इनके सहायक तो संपूर्ण संसार के स्वामी सर्वसमर्थ सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात श्याम सुंदर ही थे। इनसे बढ़कर सहायक कौन हो सकता था? ये सबके सहायक ही नहीं थे, सखा स्वामी सुहृद सेवक सभी कुछ थे। इतना सब होने पर भी तुम दुख में पड़े, बन बन भटकते फिरे, नाना क्लेशों को सहते हुए घूमते रहे। इससे तो मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूँ कि काल की गति दुर्निवार है। वे काल इन श्री कृष्ण से कोई दूसरे देव हों सो बात नहीं, काल स्वरूप यही श्री कृष्ण वर्ण को सबको अपनी ओर कर्षण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। इन्हें कब किससे क्या कराना है, इसे कोई बिना इनकी कृपा के जान नहीं सकता। तुम्हें ये मेरे पास किस लिए लाए हैं, तुमसे मुझसे ये क्या कौतुक कराना चाहते हैं, इसे तुम अभी नहीं जान सकोगे। समीप में ही बैठे श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बोले, पितामह मेरी कौन सुनता है। देखिए, दुष्ट दुर्योधन से मैंने बार बार कहा संधि कर लें, उसने मेरी बात नहीं मानी। अब इन धर्मराज से कितने दिनों से कह रहा हूँ, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, सो ये मानते ही नहीं। सदा शोक सागर में निमग्न रहते हैं। आप ही बताइए, शोक करने से इनके मरे हुए भाई अब स्वर्ग से लौट सकते हैं क्या? मैं तो इनसे छोटा ही ठहरा, छोटों की बात बड़े मानते ही नहीं। छोटा होना ही बड़ा अपराध है। छोटों को सदा बड़ों की सेवा में ही लगा रहना पड़ता है और बार बार यही सुनना पड़ता है, अभी तुम बच्चे हो। तुम इस बात को क्या समझो, यह परंपरा ऐसी चली आई है कि जो हमसे बड़े हैं वे हमें बच्चा कहते हैं, अपने से छोटों को हम भी इसी तरह कहते हैं। व्यास जी आपको डांटते हैं, आप धर्मराज को डांट सकते हैं, और वही अधिकार धर्मराज का मेरे ऊपर है।
अतः मेरी बात तो ये अनसुनी कर देते हैं। आप इन्हें राजकाज करने की आज्ञा दें। भगवान की बात सुनकर पितामह हंसे और कहने लगे, श्याम सुंदर, तुमसे बड़ा कौन हो सकता है? तुम बड़ों के भी बड़े हो और अपनी इच्छा से छोटों से भी छोटे बन जाते हो। तुम्हारी यह बात है कि अपने भक्त को सदा सम्मान देते दिलाते रहते हो। अपने सम्मान से तुम उतने संतुष्ट नहीं होते जितने अपने सेवक के सम्मान से संतुष्ट होते हो। अपनी कीर्ति तुम्हें अपनी प्रिय नहीं लगती जितनी अपने भक्तों की प्रिय है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आप निग्रह करने में सर्वसमर्थ होने पर भी धर्मराज को मेरे पास धर्म शिक्षा दिलाने लाए हैं। वेद आपकी निःश्वास है, सभी शास्त्र आपके हृदय से उत्पन्न हुए हैं। आपके सामने कोई कह ही क्या सकता है, किंतु आप तो संसार में मेरा यश फैलाना चाहते हैं, मुझे ही ये गौरव प्रदान करना चाहते हैं। धर्मराज तो आपके आज्ञाकारी हैं, उन्हें आप जैसी आज्ञा करेंगे उसका वे श्रद्धा सहित पालन करेंगे। हंसते हुए भगवान बोले, कहाँ करते हैं बाबा जी, मुझे तो ये घुड़क देते हैं। सामने बैठे हुए धर्मराज ने आंख में ही प्रेम के रोष से भगवान को वर्जा कि आप पितामह के सामने मेरी शिकायत कर रहे हैं। तब तो श्याम सुंदर भीष्म की ओर देखकर कहने लगे, देखिए पितामह आपके सामने ही मुझे डांट रहे हैं। कहते हैं मेरी शिकायत पितामह से क्यों करते हो? अब बताइए, हम आपसे ही न कहें तो और हमारा बड़ा बूढ़ा कौन है? बाणों की वेदना से व्यथित उस बूढ़े वीर के मुखमंडल पर हंसी की स्पष्ट रेखा दौड़ गई। वह बोले, श्याम सुंदर, मेरी बगल में होने से मुझे आपके हास्य युक्त प्रसन्न वदन के भली भांति दर्शन नहीं होते, अतः आप मेरे सामने आ जाएं। इतना सुनते ही पीताम्बर फहराते हुए श्याम सुंदर ने अबोध बालक की भांति पितामह की आज्ञा का पालन किया। वे उनकी दृष्टि के सामने ही उनसे सटकर उनके अंग से अंग मिलाकर बैठ गए और अपना दुख संताप हर कोमल कर कमल पितामह के बाणविद्ध अंग पर धीरे धीरे फिराने लगे। तब पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बेटा युधिष्ठिर, दूर होने से मुझे बोलने में कष्ट होता है, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। इतना सुनते ही पैरों के पास बैठे हुए धर्मराज पितामह के बगल में आकर बैठ गए। तब तो श्याम सुंदर कहने लगे, शास्त्रों का यह वचन है कि बिना वृद्ध के सभा शोभा नहीं देती, मुझे सत्य ही प्रतीत होता है। वृद्धों के बिना तथ्यातथ्य का, नीति अनीति का, सदाचार और मर्यादा का यथावत ज्ञान बालक या युवक पुरुष रख ही नहीं सकता। इस समय मैंने एक अभिनय कर डाली, सम्राट से ऊंचा बैठ गया। मेरी इस त्रुटि का मार्जन वृद्ध पितामह ने कैसे कौशल से कर दिया। इस पर धर्मराज और भी असंतुष्ट हुए। वे अत्यंत प्रेम भरे कोप के स्वर में कहने लगे, आपके लिए तो संसार में कुछ शोक साक मोह की बात है। धर्मराज जी कहने लगे, आपके लिए तो संसार में कुछ भी शोक साक मोह की बात तो है नहीं। आप तो दुख शोक संताप से सदा रहित ही बने रहते हैं, किंतु हम तो संसारी हैं। हमें तो दुख भी होता है, हर्ष शोक भी होता है। हंसी के समय हंसी अच्छी लगती है, हर समय की हंसी ठीक नहीं है। पितामह धर्मराज को बरजते हुए बोले, ना बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। तुम इतने दिन साथ रहे, फिर भी तुम इनके प्रभाव से अभी तक पूर्ण रीत्या ही परिचित नहीं हुए। धर्मराज जी बोले, इनका प्रभाव ही समझना होता तो केवल इस अनित्य शरीर के पालन पोषण के लिए अपने करोड़ों सगे संबंधी और भाई बंधुओं का वध क्यों करता। मैं तो इन्हें इतना ही जानता हूँ कि मेरे मामा वासुदेव के पुत्र हैं, मेरे छोटे भाई अर्जुन के सारथी हैं, मेरे रक्षक कृपालु और भयत्राता हैं। पितामह बोले, हाँ, ये तो सब है ही, किंतु इतने ही नहीं हैं, इससे भी और अधिक हैं। अर्जुन का सारथ्य इन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही किया है।
तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर ही ये हस्तिनापुर तुम्हारे दूत बन गए थे। सेवक भृत्य का कार्य इनके अनुरूप न होने पर भी तुम्हारे स्नेह बस इन्होंने उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। अरे तुम क्या, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी इनके सन्मुख सदा हाथ बांधे आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। इतना होने पर भी यह तुम्हारे सेवक, पहरेदार, मंत्री, दूत, भृत्य, सारथी सब कुछ बने। ये सब कहने पर भी इनके महत्व में कोई अंतर नहीं आया। ये आकाश की भांति उसी प्रकार निर्लेप बने रहे। धर्मराज जी बोले, महाराज, इन्हें आप आदि पुरुष नारायण निर्लेप अज अविनाशी बताते हैं, फिर इन्होंने वृष्णि वंश में अवतार क्यों धारण किया? आंखों में आंसू भरकर पितामह जी बोले, बस यही तो इनकी अद्भुत अचिंत्य क्रीड़ा है। इसी को देखकर तो अज्ञानी मोहित हो जाते हैं। वे इसी कारण इन्हें व्यवहार कुशल, मायावी, कूटनीतिज्ञ, सामान्य पुरुष समझने लगते हैं। अपनी मोहिनी माया का आश्रय लेकर गूढ़ रूप से छिपकर कपट से इन्होंने नर रूप धारण कर लिया है। धर्मराज हंसते हुए कहने लगे, तब तो महाराज ये बड़े मायावी हैं, तभी तो इन्होंने मेरे नाकों में दम कर रखा है। संसार को अपने संकेत पर नचा रहे हैं। लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुख करते हैं, किंतु ये उसी तरह सदा मुस्कुराते रहते हैं। इनके मुखमंडल पर कभी मैंने मलिनता नहीं देखी। दिन रात्रि वह पूर्ण चंद्र के समान, शारदीय कमल के समान खिला ही रहता है। यह अपने त्रैलोक्य सुंदर हास्य से सभी का मन अपनी ओर खींचते रहते हैं। पितामह बोले, भैया, इनके लिए शोक विषाद है क्या? पर्दे के भीतर सूत्रधार शांत उदासीन बैठा रहता है। उसके नाटक को देखकर दर्शक कभी हंसने लगते हैं, कभी करुणा के प्रसंग पर आंसू बहाने लगते हैं। सूत्रधार शांत बैठा सब देखता है। वह कभी दर्शकों के साथ हंसता रोता सा भी प्रतीत हो तो उसके हंसने रोने में और दर्शक के हंसने रोने में बड़ा अंतर है। संसारी नाट्य स्थली के सूत्रधारों को मान प्रतिष्ठा के लिए हर्ष शोक का होना संभव भी है, किंतु इस जगत नाटक के सूत्रधार श्याम सुंदर तो हर्ष शोक से सर्वदा परे ही हैं। इसलिए भैया, अब तुम इनकी आज्ञा पालन करो, जैसा ये कहें वैसा करो। दुख सुख सब इन्हीं भगवान वासुदेव के अधीन है। देव रूप से ही यही सबका काल की प्रेरणा द्वारा कर्मों का फल भोगवाते हैं। तुम इसे इनकी ही प्रेरणा समझकर अनाथ प्रजा का प्रेम के साथ पालन करो। भरत वंश में तुम ही ज्येष्ठ हो, समर्थ हो, विजयी हो, पराक्रमी हो, धर्मात्मा हो, प्रजावस्थल हो। प्रजा तुमसे हार्दिक प्रेम रखती है। उसका पुत्रवत पालन करो और इसे मोहजनित शोक का परित्याग करो। इन अहंकारहीन, सर्वात्मा, समदर्शी, सर्वशुद्ध अद्वितीय ईश्वर में विषमता नहीं है। ये कक्ष मक्ष कुकर बनकर भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं। भक्तों के अधीन होकर ही ये उनके पुत्र, सेवक, सारथी सब कुछ बन जाते हैं। दूर कहाँ जाते हो, अभी देख लो। मुझ दीनहीन, साधन विलीन कंकाल के ऊपर कृपा करके ये मरते समय मुझे अपने देव दुर्लभ दर्शन देने दौड़े आए। योगी लोग इनके एक बार दर्शनों के लिए सहस्रों युग तपस्या करते हैं। अनंत काल तक जब तब पूजा पाठ आदि करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि अंत समय श्याम सुंदर के सुमधुर नामों का इस जिह्वा से उच्चारण हो जाए। मन में इनकी यह त्रिभंग ललित, टेढ़ी, काले काले घुंघराले बाल वाली विश्व मोहिनी मूर्ति एक बार आ जाए तो हमारे सभी साधन सफल हो जाएं। अंत समय में जिनके नाम का संकीर्तन करने से मन में भी भावी में ही जिनकी छटा आने से सभी कर्म बंधन से छूट जाते हैं, वे भगवान मुझ
छत्रबंधु के सम्मुख स्वयं साक्षात साकार रूप से चर्म चक्षुओं के सामने हंसते हुए आकर उपस्थित हो गए हैं। यह सौभाग्य किसी साधन के द्वारा साध्य नहीं, यह इनकी एकमात्र कृपा के ही ऊपर अवलंबित है। धर्मराज आंखों में आंसू भरकर बोले, पितामह, हम सब प्रकार अनाथ हो गए हैं। अब आप भी हमें परित्याग करके परलोक पधारने को प्रस्तुत हैं। हम ऐसे अभागे रहे कि पिता बालकाल में स्वर्गवासी हुए, उनकी कुछ भी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सके। आप हमारे वृद्ध पितामह थे, प्राणपण से हमें आपकी इस वृद्धावस्था में सेवा करनी चाहिए थी, सो वह न करके हमने आपको अन्याय से आहत करके सरसैया पर सुला दिया। प्रभु, हमसे अधिक पापी कौन होगा? हम गुरुजनों की कुछ भी सेवा नहीं कर सके। अब इस अंतकाल में परलोक पधारते समय यदि आप कोई सेवा हमें बतावें, कोई आपकी अंतिम अभिलाषा हो, तो उसे प्राणपण से पूर्ण करने का हम प्रयत्न करेंगे। रुधे हुए कंठ से अश्रु विमोचन करते हुए बाणों से विधे वृद्ध पितामह अपनी वेदनापूर्ण वाणी से रुक रुक कर कहने लगे, कुंती नंदन, आज तुम्हें समुद्र पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र सम्राट देखकर मेरी सभी अभिलाषाएं पूरी हो गई। तुम सब श्री कृष्ण की कृपा से दुख सागर से पार हो गए, यही मेरे हर्ष के लिए पर्याप्त है। फिर भी तुम यदि मेरी कोई अंतिम अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हो तो वो एक ही है। अत्यंत ही उत्सुकता और उल्लास के स्वर में धर्मराज ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। हम कठिन से कठिन कार्य को करके भी आपके मनोवांछित पदार्थ को आपके पाद पद्मों में प्रस्तुत करके आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। पितामह बोले, यदि मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो वो एक ही है। वो यह है कि हम अर्जुन के सारथी, अपने सखा संबंधी मंत्री बने हुए इन श्याम सुंदर से मेरी ओर से यही प्रार्थना कर दो कि जब तक मैं अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग न करूं, तब तक वे इसी प्रकार पीत पट फहराते हुए, बरमाला धारण किए हुए, शारदीय कमल सदृश विकसित नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूप से मेरे सन्मुख ही उपस्थित रहें। इन्हें देखते हुए, इनका ध्यान करते हुए, इनके जगन मंगल नाम का उच्चारण करते हुए मैं इस शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। अब मुझे बहुत विलंब नहीं है, शीघ्र ही शरीर छोड़ दूँगा। हंसते हुए भगवान वासुदेव बीच में ही बात काटते हुए बोले, पितामह, इसके लिए आपको धर्मराज से कहलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि जिन प्राणों को लोग अत्यंत दुख के साथ विवश होकर विलखते हुए छोड़ते हैं, उन्हें स्वेच्छा से हंसते हुए कैसे परित्याग करेंगे। जैसे सर्प स्वेच्छा से अपनी केंचुली छोड़कर और अधिक चमकीला बनकर उसकी ओर बिना देखे ही भाग जाता है, उसी प्रकार इस नश्वर पंच भौतिक देह का त्याग कर दैदीप्यमान दिव्य शरीर से किस प्रकार विमान पर चढ़कर देवलोक जाएंगे, यही मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। मुझे आपकी इच्छा मृत्यु की बात पर बड़ा कौतूहल हो रहा है। मैं दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए ही दौड़ा आया हुआ हूँ। भगवान की इस कृपालुता को स्मरण करके वहाँ बैठे सभी ऋषि मुनियों सहित भीष्म पितामह आनंद में विभोर हो गए। तब वहाँ बैठे हुए समस्त अपने ऋषि मुनियों ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब ये शांतनु सुत गांगेय अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग करना चाहते हैं। इनके समान ज्ञानी, ध्यानी, नीति विशारद, भक्ति तत्व के ज्ञाता इस भूमंडल पर दूसरे नहीं हैं। अतः आप इनसे नाना धर्मों को पूछ लें। यहाँ भगवान व्यास भी बैठे हैं। वे उन सभी उपदेशों को संग्रहित करके उनका संसार में प्रचार और प्रसार करेंगे। नहीं तो इनका यह अमोघ ज्ञान, धर्म, नीति, आचार विचार की समस्त विद्याएं इनके शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगी। ऋषियों की आज्ञा सिरोधारी करके धर्मराज ने सरसैया पर शयन करते हुए गंगा सुत भीष्म पितामह से वर्ण और आश्रम के धर्म, सभी पुरुषों के स्वाभाविक धर्म, वैराग्य प्रधान निवृत्ति मार्ग,
कर्म प्रधान प्रवृत्ति मार्ग, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, जीव धर्म और भगवत धर्म, इन सभी बातों को पृथक पृथक संक्षेप और विस्तार के साथ पूछा। भीष्म ने भी भगवान की प्रेरणा से समस्त प्रश्नों का बड़ा ही सुंदरता और सरलता के साथ, किसी को संक्षेप में कहकर, किसी का विस्तार के साथ उत्तर दिया। उन्होंने सबको साधनों सहित और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष संबंधी अनेक इतिहास सुनाकर, दृष्टांत देकर सभी विषयों को भली भांति समझाया। सभी शंकाओं का शास्त्रीय युक्ति द्वारा समाधान किया। इन सब का वर्णन भगवान वेदव्यास ने अपनी महाभारत नामक पंचम वेद के शांति पर्व में किया है। यह सुनकर शौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाराज सूत जी, ऋषि मंडली से श्याम सुंदर के सम्मुख धर्मावतार युधिष्ठिर के पूछने पर वसु रूप से मानुष देह में आए हुए गंगापुत्र भीष्म ने जो धर्म कहे होंगे वह अत्यंत ही दिव्य होंगे। उन सब का हमारे सन्मुख आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। ऐसे पवित्र संवाद को सुनने की सभी उपस्थित ऋषियों को अत्यधिक उत्कंठा है। ऋषियों की ओर से शौनक जी के ऐसा कहने पर सूत जी बोले, महाभाग, यथार्थ ही वो संवाद बड़ा ही दिव्य है। उसमें सभी विषयों के प्रश्न और उत्तर हैं। उसे तो आपको पृथक ही महाभारत के प्रसंग में सुनना चाहिए। यहाँ भागवत कथा के प्रसंग में उसका प्रश्न करना अनुकूल नहीं। वह उपदेश स्वार्थ, परमार्थ, यह लोक परलोक के सभी साधनों में मिला जुला है। उसमें परमार्थ की अपेक्षा नीति और व्यवहार की बातें बहुत हैं। जैसे राजनीति में साम, दाम, दंड, भेद आदि के वर्णन, काम्य कर्मों का वर्णन, स्त्रियों का स्वभाव, उनकी बड़ी बड़ी विलक्षण बातें, उनके कर्तव्य अकर्तव्य आदि का बातों का विस्तार है। यहाँ तो प्रसंग केवल भगवत संबंधी कथाओं का ही है। आपकी आज्ञा है कि सब शास्त्रों का सार सिद्धांत भक्त और भगवान की ही लीला तथा गुणों कर्मों का वर्णन करूं। अतः यह उन नीति व्यवहार की बातों का अवसर नहीं है। हाँ, तो उसमें भगवत धर्म है, उसका सार तो आगे उद्धव संवाद में सुनाऊंगा ही, इसलिए मैं यहाँ उसका विस्तार करना उचित नहीं समझता, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे भी सुनाने को प्रस्तुत हूँ। शौनक जी बोले, ना सूत जी, अब ऐसी बात है तो इसे भागवत कथा के प्रसंग में कहने की आवश्यकता नहीं। हमें साम, दाम, दंड, भेद सुनकर क्या करना है? स्त्रियों के भी स्वभाव धर्म हम क्या सुने? हम तो सब ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी हैं। हम तो इन सबको भगवान की माया समझकर दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। इनके स्वभाव, धर्म और कर्तव्य अकर्तव्य को तो वही सुने जिन्हें इनके साथ रहना हो, इनसे व्यवहार संपर्क रखना हो। अपने तो इन सबसे दूर ही रहते हैं। हमें तो अब आप विशुद्ध कृष्ण कथा या उनके पाद्म पद्मों के मकरंद के लोभी भक्तों के सुगध संवाद ही सुनाइए। हाँ, तो आगे क्या हुआ इसका कथन करें। सूत जी बोले, आगे क्या हुआ? भीष्मदेव ने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की। भगवान को देखते देखते इस पंच भौतिक शरीर का त्याग किया। इसे मैं आगे सुनाऊंगा। अब आप सब सावधानी के साथ श्रद्धा सहित श्रवण करें। राम राम राम।